Okay, students, once again welcome. My name is Pratik Khandelwal, and today we'll be discussing the DPPs and module of ratio and proportion. Okay. So in the previous lectures, we have studied about the introduction of ratio and proportion, the types of proportion, and how to compare the ratios. Okay. Today we'll take some questions regarding the ratios and proportion. Okay. Let's start. DPPs. Question number 1. Find the largest ratio among 5:6, 6:7, 12:13, and 13:14. See, we have 4 ratios, 5:6, 6:7, 12:13, and 13:14. We have to find the largest ratio among these. Okay, so you can pause the video and you can check the solution. Okay, so let's start. See, we have 2 methods, either by taking the LCM of the denominators, and the other method is by cross multiplying. I'll use the cross multiply method. हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डिनोमिनेटर का LCM ले लेते हैं या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं. अगर आपको फास्ट मेथड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं आप. ठीक है, तो फर्स्ट इज 5:6 एंड वी हैव 6:7. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35, 6 6 36. तो दिस इज ग्रेटर. तो अमंग्स द फर्स्ट टू द सेकेंड वन इज ग्रेटर. नाउ वी हैव टू कंपेयर द सेकेंड एंड थर्ड. वी हैव 12 and 13. 13 6 is 78 and 12 6 is 84. The 84 is greater than 78. That means 12 by 13 is greater than 6 by 7. Now we have to compare this and this one. So 12 upon 13 and 13 upon 14. If we'll cross multiply 14 into 12, we get 168, and 13 into 13 is 169. That means this one is greater. So 13:14 is the greatest among all. Okay, so moving on to the second question. If a upon 2 is equals to b upon 5 is equals to c upon 8 is equals to d upon 15, then find a is to b is to c is to d. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है if a upon 2 equals to b upon 5 equals to c upon 8 and equals to d upon 15, तो हमें a, b, c और d का रेशियो निकालना है. अब इस तरीके के क्वेश्चन में जहां हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाता है, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, सॉल्यूशन एलसीएम ऑफ 2, 5, 8 एंड 15. जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा पास आएगा 120. एलसीएम हमारे पास आएगा 120. ठीक है, तो एलसीएम जब 120 आया तो हमें डिनोमिनेटर, सारे डिनोमिनेटर्स को 120 बनाना है. 120 बनाने के लिए हम a/2 को, अगर डिनोमिनेटर को 120 बनाना है तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से. तो अगर नीचे 60 से करेंगे तो ऊपर भी 60 से. सिमिलरली b/5, नीचे 120 बनाने के लिए हमें नीचे 24 से, तो ऊपर भी 24 से. 24 5 are 120, 62 are 120. ओके, फिर c अपॉन 8. 8 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120 होता है, तो ऊपर भी 15 से. सिमिलरली 15 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 8 से. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 60a अपॉन 120, 24b अपॉन 120, 15c अपॉन 120 एंड 8d अपॉन 120. अब हमारा डिनोमिनेटर सब में सेम है, सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है.
वही हमारा रेशियो होगा। तो हमारा न्यूमरेटर्स क्या क्या आ रहे हैं, A/B/C/D विल बी 60, B के साथ 24 है, 24, 15 एंड 8। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या 60:24:15:8। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद हम जो न्यूमरेटर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर जब हमने कंपेयर किए तो वही हमारा रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 3. If a square is to a square minus b square is proportional to a plus b is to a minus b are in proportion, choose the correct option. Options are A, B, C and D. First option is B is equals to minus 2A. Second option is B is equals to 2A. Third option is B is equals to 0 and fourth option is A is equals to 2B. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी आर इन प्रपोर्शन। ये हमें पहले से गिवन है कि ये चारों नंबर्स प्रपोर्शन में, दे ऑल फोर आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। या हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। या तो ये यूज़ करते हैं या एक्सट्रीम्स और मीन्स को मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल करते हैं। हम कोई भी मेथड यूज़ कर लेते हैं, हम ये वाला कर लेते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए प्लस बी उधर जाएगा, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी पहले से है, ए प्लस बी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। हम अगर इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ab को इस तरफ ले लेते हैं तो माइनस 2ab हो जाएगा और दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। एक बी से एक बी कटा तो b की वैल्यू क्या आई, b इक्वल्स टू माइनस 2a, b इज इक्वल्स टू माइनस 2a। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज correct. Okay, you can also do it by multiplying the extremes as well as means and then equalize the equation. Okay, so moving on to the fourth question. Question number 4. फाइन। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किए थे, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, तो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। फर्स्ट, फोर्थ proportion to 3, 7, 15.
second part, third proportion to 16 and 36. Third part, mean proportion between 8 and 32. हमारे पास 3 क्वेश्चन है. फर्स्ट है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है. 3, 7, 15 दिया हुआ है और डी निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है हमारा a is to b, c is to d. इस d को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन. d को क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन. a की वैल्यू हमें 3 गिवन है, b की 7, 15 एंड d. ओके, तो 3/7 इज इक्वल्स टू 15/d. d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d हो जाएगा एंड 15 7 are 105. तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी 105/3. अगर इसको कैंसिल करेंगे इट कम्स आउट टू बी 35. तो d इज इक्वल्स टू 35. तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमारे पास आया है वो 35 आया है. क्लियर है? ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना. डी को हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं. सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट, थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 36. थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है a is to b एंड b is to c. ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है. उसकी हेल्प से हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं. थर्ड प्रोपोर्शन की वैलिडिटी इससे चेक होती है और थर्ड प्रोपोर्शन c कहलाता है. थर्ड प्रोपोर्शन कौन कहलाता है? c कहलाता है. तो हमारे पास a की वैल्यू 16 है, b की 36 है, देन b की 36 है एंड c. तो ये 16/36 इज इक्वल्स टू 36/c. 4 से कैंसिल करेंगे 4, 9, 4c हो जाएगा और 36 इंटू 9, 36 इंटू 9. तो c की वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 9/4. ये 4 से फिर 9 टाइम्स जाएगा तो दैट कम्स आउट टू बी 81. तो c की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 81. c की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई. तो हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा? 81 होगा. ओके, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं. थर्ड पार्ट आपको बोला है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 एंड 32. अब देखिए, मीन प्रोपोर्शन भी किसका पार्ट है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पार्ट है. अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पार्ट है तो हम इसे क्या लिखेंगे? b is to c. अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन इज b, हमें b फाइंड करना है. तो a की वैल्यू कितनी है? 8 है एंड c की वैल्यू कितनी है? 32 है. तो 8/b इज इक्वल्स टू b/32. दैट मीन्स 32 इंटू 8 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. 32 इंटू 8 इज 256. दैट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. तो b कम्स आउट टू बी 16. तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन क्या है 8 और 32 का? 16. क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. If 3x minus 4y upon 3x plus 4y is equals to 2/5, then the value of x upon y. See, what we have given is if 3x minus 4y upon 3x plus 4y equals to 2/5, then find the value of x upon y. We have to find the value of x upon 5. You can pause the video and you can solve it yourself, okay? Then you can check the solution. Okay, let's start. See, here we will cross multiply this. 5 will get multiplied with this part and 2 will get multiplied with this part. First, I am multiplying 5 with the numerator. So 5 into 3x is 15x
5 into 4 is 20y and the minus sign. Okay. Then 2 into 3x is 6x plus 2 into 4y is 8y. Okay. We'll take x part at one end and y part at another end. So 6 will come here, so 15x minus 6x and minus 20y will be positive on the other side. So 8y plus 20y. Okay. 15 minus 6 is 9x and 20 plus 18, 28y. Now we have to find x upon y. We'll take y and to the other side as a denominator. So x upon y will be equals to 28 upon 9. So the answer is 28 upon 9. The value of x upon y is 28 upon 9. Clear? Okay. So next question. Question number 6. The age of A and B are in the ratio 3:5. 4 years later, the sum of their ages is 48. Their present ages are. See, what is given is the age of A and B are in the ratio 3:5. The present age of A and B are in the ratio 3:5. 4 years later, 4 साल के बाद उन दोनों की एजेस का सम 48 हो जाता है. उन दोनों की एजेस का सम 48 हो जाता है. तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखिए. अगर A और B की एजेस का रेशियो 3:5 है, तो हम A की एज को 3x मान लेते हैं और B की एज को 5x मान लेते हैं. ठीक है, ये उनकी प्रेजेंट एज है. अब बोला 4 साल बाद, तो आफ्टर 4 ईयर्स A की एज भी 4 साल इंक्रीज हो जाएगी और B की एज भी 4 साल इंक्रीज हो जाएगी. तो न्यू एज क्या हो जाएगी? A की न्यू 3x प्लस 4 और B की भी क्या हो जाएगी? 5x प्लस 4. ये इनकी प्रेजेंट एज है. 4 साल बाद A की एज हो जाएगी 3x प्लस 4 और B की एज हो जाएगी 5x प्लस 4 और इनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा? 48. दैट मीन्स इन दोनों का सम 3x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 48. क्लियर? 5x and 3x is 8x, 4 and 4 is 8 equals to 48. So 8x comes out to be 48 minus 8 is 40. X comes out to be 40 upon 8. That comes out to be 5. The value of x is 5. Now what is, we have to find the present age. Present age of A was 3x. The value of x is 5. That means 3 into 5, that is 15. And B 5x and x is 5. 5 into 5 is 25. The present age of A is 15 and B is 25. Clear? So this is the question based on ages. Okay. Let us move to another question. Question number 7. If A is to B is 3:4 and B is to C is 3/4 is to 9/3, then find A is to C. In this question, we have given
A is to B is 3 is to 4 and B is to C is 3 by 4 is to 9 by 3. Then we have to find the value of A is to C. तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले A अपॉन B की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3 अपॉन 4, ओके, और B और C की निकालेंगे. B अपॉन C इज 3 by 4 अपॉन 9 by 3. 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 अपॉन 12 हो जाएगा, दैट इज 1 by 4. तो हमारा रेशियो क्या आया, यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, वहाँ पे B की वैल्यू 1 है. इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, 1/4. तो हमारा यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, तो हम B की वैल्यू को सेम करते हैं. B की वैल्यू को सेम करने के लिए इस B का और इस B का हम एलसीएम लेंगे. तो 1 और 4 का एलसीएम क्या है, 4 है. तो यहाँ पे तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे. इसको 4 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हमारे पास आता है A अपॉन B इज 3 by 4 एंड B अपॉन C इज 4 by 16. नाउ द वैल्यू ऑफ B इज सेम इन बोथ द केसेस. तो A और C का क्या रिलेशन आया, A इज टू C आया हमारे पास 3 अपॉन 16. A 3 है और C 16 है, तो A और C का रेशियो क्या आया, 3:16. क्लियर है, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. Find the ratio of price of pencil to that of pen if pencil costs rupees 16 per score and pens cost rupees 8.40 per dozen. Okay. So question is find the ratio of price of pencil to that of pen. हमें पेंसिल और पेन की प्राइस का रेशियो निकालना है, ठीक है, प्राइस का रेशियो, उनके नंबर्स का रेशियो नहीं निकालना, कितना आर्टिकल से उसका रेशियो नहीं निकालना, प्राइस का रेशियो निकालना. इफ पेंसिल कॉस्ट 16 रुपी पर स्कोर, 16 रुपी पर स्कोर एंड पेन कॉस्ट 8.40 पर डजन. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज ये स्कोर क्या होता है. 1 स्कोर is equals to 20. 1 score is equals to 20 आर्टिकल्स. अब हमारे पास कितनी पेंसिल है, 20 पेंसिल्स हैं, कितने रुपीस की, 16 रुपीस की, ठीक है. तो वी हैव 16 रुपीस एंड 20 पेंसिल. 20 पेंसिल 16 रुपीस की है, तो 1 पेंसिल कितने रुपीस की है, 1 पेंसिल है हमारे पास 16/20. ओके, 1 पेंसिल कितने रुपीस की है, 16/20. क्लियर. सेकेंड, 1 डजन कितना होता है, 1 डजन इज 12 आर्टिकल्स. 1 डजन इज 12 आर्टिकल्स. तो पर डजन, तो 12 पेन कितने रुपीस के हैं, 8.4 रुपीज़. 12 पेन कितने रुपीज़ के हैं, 8.4. तो 1 पेन कितने रुपीज़ का हुआ, 1 पेन हुआ 8.4/12. अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो 12 7s एंड 12 10s, तो 7/10 रुपीज़ का. यहाँ भी अगर हम कैंसिल करते हैं 4 से, तो 4 4s एंड 4 5s. तो 1 पेंसिल हमारा कितना कॉस्ट है, 4/5 एंड 1 पेन क्या कॉस्ट है, 7/10. हमें इन दोनों का रेशियो निकालना. क्लियर है. प्राइस का रेशियो, ये प्राइस का रेशियो. तो पेंसिल अपॉन पेन इज इक्वल्स टू 4/5 अपॉन 7/10.
ओके, तो 10 4 40 अपॉन 35। 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 एक्सट्रीम्स, और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे 35। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 8 अपॉन 7। तो रेशियो क्या है हमारा 8:7। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 9. See, the ratio of 4 to the power 3 by 5 is to the power 5 is same as option A 2:1, option B 4:1, option C 7:5 and option D 7:10। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। क्या मिस्टेक कर देंगे वो हम देखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या हुआ दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ 4:4 3.5 एंड 2:5 इज सेम एज। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखो, यहाँ पे बेस हमारे पास 2 है और यहाँ पे बेस 4 है। हम 4 को 2 बना सकते हैं, 4 to the power 3.5 और हमें दिया हुआ है 2 to the power 5, ठीक है। 4 होता है 2 to the power 2, 2 to the power 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 to the power 2 into 3.5 इज 7। जब भी ब्रैकेट लगा होता है हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3.5 into 2 इज 7 एंड 2 to the power 5। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि उन्हें पता चला कि बेस सेम है तो रेशियो आ जाएगा हमारा 7:5 कि सर बेस सेम हो गया है तो पावर को हम रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा 7:5। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती, ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें 7:5 क्या होता है, हमें रेशियो निकालना है। तो 2 to the power 7 अपॉन 2 to the power 5। एक्चुअल में हमें करना ये है, अगर बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। तो बेस सेम है हमारा 2, तो पावर्स क्या हो जाएगी सबट्रैक्ट, नीचे 1 तो 2 to the power 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4/1। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है 4:1, ये हमारा आंसर आएगा। बच्चे गलती से ये करके आ जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखें, प्रॉपर्ली सॉल्व करें, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 4:1। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक। Question number 10. If A plus B is to B plus C is to C plus A is equals to 5 is to 6 is to 9 and A plus B plus C equals to 10, then what is the value of C? हमें C की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अब यहाँ पे 3 रेशियोज दिए हुए हैं, A प्लस बी, B प्लस सी एंड C प्लस ए। दो के पेयर में रेशियो दिए हुए हैं, A प्लस बी साथ में B प्लस सी। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन करके आ रहे हैं उसमें A:B:C दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग में रेशियोज है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखिए A प्लस बी को हम 5x ले सकते हैं,
ये 5x, 6x और 9x। तो a प्लस बी कितना है 5x है, b प्लस सी कितना है 6x एंड c प्लस a इज 9x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग ऑल थ्री इक्वेशन, अगर हम तीनों इक्वेशन का ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, a कितनी बार है 2 बार, तो 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b प्लस 2 टाइम्स c, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 9 इज 20x। तो हमारे पास क्या आया 20x। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 20x। 2 से 20 को काटेंगे तो 10x बचेगा, तो a प्लस b प्लस सी कम्स आउट टू बी 10x। अब एक और चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज 10, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10, ये हमें गिवन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इक्वल्स टू 10x, तो x कम्स आउट टू बी 1, x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो a प्लस बी कितना आया 5 इंटू 1 दैट इज 5, b प्लस सी कितना आया 6 एंड c प्लस a इज 9। ठीक है, हमें c की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए c की। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 है, अगर हम a प्लस बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10, अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 5 प्लस सी इज इक्वल्स टू 10, तो c की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 5 दैट कम्स आउट टू बी 5, तो c की वैल्यू क्या आई 5। सिमिलरली अगर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो अगर a की वैल्यू चाहिए होती तो b प्लस सी 6 है, यहाँ पे 6 पुट करते तो 10 माइनस 6 इज 4, तो a की वैल्यू 4 आ जाती। b की निकालनी होती तो c प्लस a प्लस सी 9 है, a प्लस सी 9 है, 9 हो जाता है तो 10 माइनस 9 इज 1, तो b की वैल्यू 1 आती। ठीक है, तो अगर a की निकालनी होती तो a की 6 आ जाती, सॉरी 4 आ जाती, एंड b की 1 आ जाती, टोटल सबका 10 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन रिवाइज ऑल द DPP क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।